अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट ठीक होने का जो तरीका है, जो मुझे नज़र आता है वो यही हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है हर किसी के अपने तरीक़ेकार हैं, वो अपने तरीके से समझाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो क्रिकेट है ना, वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ कि जी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो हमारा क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, वो एसोसिएशन के थ्रू ऊपर नहीं आता, ठीक है ना? एसोसिएशन के थ्रू जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ऊपर नहीं आते, फिर गवर्निंग बोर्ड होती है, फिर वहाँ से सिलेक्ट होते हैं, फिर वो चेयरमैन बनते हैं। इस तरीके से जितनी भी एसोसिएशन है उन सब के 8-10 जो प्रेसिडेंट मिल के ऊपर आते हैं, वहाँ से फिर गवर्निंग बोर्ड के अंदर से जो भी सिलेक्ट होता है वो फिर उसको चेयरमैन बनाया जाता है और ये बिल्कुल सिंपल एक तरीक़ेकार होता है। वोटिंग होती है उसमें हो जाता है या जो जिसकी बारी है उस जिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की बारी है, उसको बना दिया जाता है या हमारे यहाँ पे जो डिपार्टमेंट होता है उसका जो हेड है उसको बना दिया जाता है और 2 से 3 साल जो है उसको दे दिए जाते हैं। ये तरीक़ेकार है। 2-3 साल वो काम करेगा और जो बाकी है वो बिल्कुल उसके काम में टाँग नहीं अड़ाते, ठीक है ना? उसका टाइम ख़त्म होगा फिर बारी-बारी इसका इस तरीके से सबका सिलसिला चलता रहेगा, ये है एक तरीक़ेकार। और जो जो वो एसोसिएशन से जो एज़ प्रेसिडेंट जो काम करता हुआ आएगा या उसको क्रिकेट की जो समझ है या क्रिकेट जो अपने एसोसिएशन में जिस तरीके से उसने चलाई होगी, वो जब चेयरमैन आता है फिर उसके अंडर में सारे एसोसिएशन आ जाते हैं, सारी क्रिकेट जो है वो आ जाती है। तो उसको एक एसोसिएशन चला के बड़ी समझ हो जाती है कि मैंने किस तरीके से ग्राउंड्स डेवलप करने हैं, चीज़ें डेवलप करनी है, पिचेस का स्टैंडर्ड किस तरह बनाना है, बॉल्स का स्टैंडर्ड कैसे लाना है, प्लेयर्स की क्रिकेट कैसे इम्प्रूव करनी है, कौन से कोचेज़ लाने हैं, कौन से लोग लेके आने हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड में लेके आने। ज़ाहिर सी बात है जब वो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का आइडिया तो बहुत ज़बरदस्त होता है, उसके साथ जितने भी लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं तो उसको बड़ी समझ होती है। लेकिन यहाँ पे सिलसिला कुछ और है। यहाँ पे जब आपकी गवर्नमेंट बनती है कोई भी, वो अपना वज़ीर-ए-आज़म साहब अपना बंदा ला के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना देते हैं और उससे पहले जो होता है उसको फ़ारिग कर देते हैं। मतलब अगर ये जो मैंने तरीक़ेकार बताया, अगर ये सिलसिला चल रहा होता ना, तो साल के अंदर कोई 6 चेयरमैन आपके चेंज नहीं हो जाते। जो जितनी दफ़ा आपकी गवर्नमेंट होती है, उतनी दफ़ा आपके चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। तो जब चेयरमैन चेंज होता है, उसको क्रिकेट की ज़ीरो नॉलेज होती है, उसको पता ही नहीं होता क्रिकेट का। सिर्फ़ नॉलेज रखना ये नहीं कि मुझे बड़ा पता है, क्रिकेट का बड़ा पता है मुझे, नहीं। आपने क्रिकेट में रह के क्रिकेट में एडमिनिस्ट्रेटर का आपने कितना काम किया हुआ है। वैसे जिस तरह चेयरमैन साहब अभी हैं, इन्होंने ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट लेवल पे तो उनको बड़ी समझ होगी कि किस तरह मैंने क्या काम करना है। लेकिन एज़ अ चेयरमैन जो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, वो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है या कोई भी चेयरमैन आता है, उसको बिल्कुल समझ नहीं होती। मुझे तो हैरत है कि जब ज़का अशरफ साहब आए, ठीक है, या और जो लोग थे जो जो जिनको जो ज़ेडटीबीएल के साथ काम कर चुके हैं, ज़का अशरफ साहब इतने अरसे, मतलब उनको इतनी समझ है क्रिकेट की। क्या हुआ उनके होते हुए, क्यों इतने गलत फैसले हुए, क्यों इतनी चीज़ें जो है वो ख़राब हुई? तो मसला ये है, अगर कोई भी चेयरमैन आता है वो आके सबसे पहले सिलेक्टर चेंज करता है, वो आके सबसे पहले कोच को चेंज करता है, फिर कोच चेंज होता है, सिलेक्टर चेंज होते हैं, आपकी टीम का कप्तान भी चेंज हो जाता है। तो मुझे ये बताएं ना, अच्छा उसके बाद आप ये देखें, हमारी क्रिकेट वैसी स्ट्रगल कर रही है, उसके बाद हमने वाइट बॉल का कप्तान भी हेड कोच बनाया हुआ है। वाइट बॉल का कप्तान कोई और बनेगा, टेस्ट टीम का हेड कोच कोई और है, टेस्ट टीम का कप्तान कोई और है। ऐसे टीमें सेट नहीं होती। आपका सिलेक्टर, आपका हेड कोच और आपका कप्तान, ये 2-2 3 सालों के लिए इनको जॉब दे दो, इनको रख दो कि यार आपके पास 2-3 साल हैं, इन ये 2-3 साल आप तीनों मिल के काम करोगे। फिर इनको पता चलेगा कि भाई हमने कौन सा प्लेयर खिलाना है, किस प्लेयर को रेस्ट देना है, कौन सा बॉलर वाइट बॉल क्रिकेट खेलेगा, कौन सा बॉलर रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा, कौन से बैट्समैन ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, किनको किस टाइम रेस्ट कराना है, या कौन से बॉलर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, किनको रेस्ट करवाना है, ठीक है, सीनियर प्लेयरों को कहाँ पे रेस्ट देना है, कहाँ पे रेस्ट नहीं देना। तो जब आप इस तरीके से आप चलेंगे ना, देखिए जो टीमें बनती हैं ना वो ऐसी नहीं बनती हैं, 6 दिन के अंदर टीमें नहीं बन जाती, 5-6 सीरीज के अंदर टीमें नहीं बन जाती हैं।
आपका डिक्लाइन आता है जब आप नए कप्तान बनते हैं, नया कोच आता है, आपके डिक्लाइन आता है। उसके बाद आपकी टीम खड़ी कैसे होती है? जितनी भी दुनिया की टीम है ये खड़ी कैसे होती है? आप देख लें उनके अंदर कितने प्लेयर्स की चेंजिंग है। पिछले 6-6, 7 साल, 8-8 साल से आप जरा नजर दौड़ाएं, वही प्लेयर खेल रहे हैं। एक आध दो फास्ट बॉलर, एक दो अच्छे आ गए, एक आध बैट्समैन बीच में कोई अच्छा आ गया, लेकिन ज्यादातर वही प्लेयर खेल रहे हैं। इसीलिए ही जब कोई नया कप्तान बनता है, जब कोई नया कोच भी उन टीम्स के अंदर आता है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको उनके सामने टीम बनी हुई होती है। अच्छा, जब टीम भी बनी होती है तो वो जो 6-6, 7 साल से लड़के जब खेल रहे होते हैं, उनके बाद क्रिकेट का एक्सपीरियंस भी बड़ा ज़बरदस्त हो चुका होता है। उनको समझ भी बड़ी अच्छी हो चुकी थी कि यार हमने अपनी टीम को लेके किस तरीके से चलना है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे कोच ही नहीं ठहरता कोई। अब मुझे एक बात बताएं, हम लोग कितनी, हमारा क्रिकेट बोर्ड कितना गलत मतलब यानी असूल के अगेंस्ट जाता है। जो भी चेयरमैन आता है, उस टाइम जो भी हेड कोच होता है या सिलेक्टर होता है, उनके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए होते हैं, चाहे वो 2 साल का हो, चाहे साल का हो, चाहे 3 साल का हो, हम आके कैसे उसको फारिग कर देते हैं। हम कहते हैं जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम 2-3 साल का जो आपके पैसे हैं हम आपको दे देते हैं, आप थैंक यू वेरी मच हो जाए। हम किसी और को आपकी जगह रखना चाहते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि जब हमारा क्रिकेट बोर्ड अपने अपने उस पे ही अपने तौर पे ये इज्जत करवा रहा है क्रिकेट बोर्ड की, तो फिर आपके पास कोचेज या लोग कैसे आएंगे? वो तो लोग वही आएंगे जो 36 दफा, जिस तरह हमारे वकार यूनुस या मिसबा या और लोग आ जाते हैं, ये 90s वाले घुस जाते हैं बार बार क्रिकेट बोर्ड में। ये इसी किस्म के लोग आएंगे जिनको अपनी इज्जत बेइज्जतियों की कोई फिक्र नहीं है। इनको कुछ भी बोलते रहो, ये आ जाएंगे जी हमें आज ही क्रिकेट बोर्ड में नौकरी दे दो। तो जो बाहर के कोचेज हैं वो तो नहीं आएंगे। अगर मिसाल के तौर पर अगर आप जैसन गिलेस्पी को अभी एक सीरीज हुई है, हमारे लोग सोशल मीडिया पे शुरू हो गए, कोच को चेंज करो, अबे क्या हो गया? और वो लोग, मैं तो आम लोगों की बात ही नहीं कर रहा, वो लोग जो कहते जी हमें बड़ी क्रिकेट की समझ है, वो लोग कह रहे हैं जैसन गिलेस्पी को मतलब हटा दो। अबे भाई, जैसन गिलेस्पी और शान मसूद ने कितना टाइम एक साथ काम कर लिया, ये तो बता दे मुझे। या जो सिलेक्शन कमेटी जो बना दी, अब जैसी तैसी भी बना दी है, इसने जैसन गिलेस्पी के साथ या शान मसूद के साथ कितना अरसा काम कर लिया, मुझे बताएं। जब इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बना हुआ आपस में, तो फिर कैसे होगा? अगर मिसाल के तौर पर देखिए, मैं आपको बताऊं, आपकी क्रिकेट पता है कहाँ बर्बाद हुई है? 2 जगह आपकी क्रिकेट बर्बाद हुई है जहां से डिक्लाइन होना शुरू हुआ है। सबसे बड़ा डिक्लाइन आपने जहां सरफराज को फारिग की है, ये पूछें ये मिसबा विसबा से कि उसके टाइम पे ये सब कुछ क्यों हुआ, जब वहाँ जो क्रिकेट ख़राब हुई है। ठीक है, उसके बाद वो तो आपने इतना बड़ा, मतलब अपनी क्रिकेट को इतना बड़ा, मैं समझता हूँ आपने छुरा घोंपा है ना, सरफराज को आपने कप्तानी से हटा के आपने बहुत बड़ी बर्बादी की है। बाकी बात की बात है, जो मैं बोलता हूँ उसकी अपनी गलतियाँ हैं, जो कुछ भी है, स्टिल अभी भी मैं समझता हूँ गलतियाँ कर रहा है, लेकिन आपने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। चलो जी, वो आपने हटा दिया। उसके बाद आपने बाबर आजम को कप्तान बनाया। 3-4 साल बाबर आजम कप्तान बना रहा है, ठीक है। आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, आप लोग सारे कहते हैं, जो लोग बाबर के अगेंस्ट थे, ये दोस्ती यारियां करता है, ये नंबर अपने नीचे नहीं लेके आता, ये फलाना ने टीम बर्बाद कर दी। ठीक है जी, 3-4 साल एक बंदे ने जब कप्तानी कर ली थी, और उसी की कप्तानी में जैसी तैसी टीम भी थी, ठीक है, वो वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचा, एशिया कप के फाइनल में, सेमीफाइनल में, सब कुछ। तो जब एक कप्तान के होते हुए, जिसको आप लोग बोलते थे कि कोई भी कुछ भी कप्तान नहीं है, अभी इसकी कप्तानी में तो यहाँ तक भी पहुंच गए ना। अब मैं देखता हूँ अगले जो कप्तान है उसकी कप्तानी में आप फाइनल जीतते नहीं जीतते, ये यहाँ तक भी पहुंचते नहीं पहुंचते, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगा। बात ये है कि जब अगर आप समझते थे ना, मैं ये वो बात कर रहा हूं कि आपने क्रिकेट जो इतनी डैमेज हो रही है, नहीं होनी चाहिए थे, ये तरीकेकार नहीं थे। आपको बाबर आजम को सख्ती से आपको कंट्रोल करना चाहिए था। अगर आप लोग समझते हैं कि यार ये सब कुछ कर रहा है, कप्तान उसी को रहने देते, स्ट्रिक्टली उसका नंबर नीचे करवाते। ठीक है, वो जो अगर आप लोग समझते थे कि जी दोस्ती यारी, यार दोस्ती यारी आप लोग, मैं नहीं समझ रहा, आप लोग दोस्ती यारी समझ रहे भाई। हो सकता है कि वो जिस तरह उसके बारे में बोला कि जी ये प्लेयर जो है वो बाहर निकालो, हो सकता है वो ये समझता हो कि यार ये मेरे लिए फायदेमंद होगा, ये प्लेयर मैं इसको खिलाता हूं। ठीक है, वो नहीं परफॉर्म कर रहा,
हो सकता है उसके साथ गेम हो गया है, वो खिलाना के चक्कर में था, खिलाता भी था और लड़के परफॉर्म नहीं करते थे, ठीक है। तो अगर फिर भी कई चीजें नजर आ रही थी तो सिलेक्टर्स कहाँ थे, क्रिकेट बोर्ड कहाँ था, बाबर को सख्ती से करते कि भाई ये सब कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, आपने क्या किया, ज़का अशरफ साहब आए, आपने फारिग कर दिया उसको, आपने उसको फारिग किया और आप उसको कहते हैं जी वाइट बॉल क्रिकेट से फारिग हो जाओ, टेस्ट का तू कप्तान बन जा। ये कहाँ होता है, जो तीनों फॉर्मेट का कप्तान होता है आप उसको बोलें जी हम तुझे हटा रहे हैं, सिर्फ रेड बॉल का बन जा और वाइट बॉल का छोड़ दे। चले जी, आपने उसको हटा के शाहीन को, इतना बड़ा ब्लंडर किया शाहीन का। अच्छा, बर्बादी यहाँ से भी शुरू हो गई, ग्रुपिंग है जी, शाहीन की ग्रुपिंग है, शाहीन को फलाना सपोर्ट कर रहा है, शाहीन को कप्तानी के पीछे लगा दी है, बाबर आजम खार खा गया है, बाबर आजम तप गया है, ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ चलता रहा, ठीक है। आपने शाहीन को कप्तान बना दिया, शाहीन को कप्तान बनाने के बाद आपने न्यूजीलैंड की सीरीज दे दी, वो हारा, वहां पे आपने कप्तानी से उसको हटा दिया। फिर जो अभी बोर्ड आया, अभी जो बोर्ड है उसने फिर कप्तानी की ऑफर कर दी। तो भाई हम क्या कर रहे हैं, शाहीन नाराज हो गया, शाहीन उससे लड़ने लग गया, फलाना हो गया, ये हो गया। तो भाई ये अब ये मैंने जितनी भी बातें की है ना, इसमें क्रिकेट तो हमने खेली नहीं अभी तक। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं कि क्रिकेट हमारी बर्बाद क्यों हो रही है, उसमें अभी क्रिकेट खेलने की या मैचेस की तो परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं मैं कर रहा। अभी तो सिर्फ ये बात करो इसको क्यों हटाया, इसको क्यों हटाया, ये क्यों था, वो क्यों था, इसको बाहर होना चाहिए, मैं तो ये बात कर रहा हूं। तो इसके ऊपर ही आप अंदाजा लगा सकते कि हमारी क्रिकेट कितनी ज्यादा बर्बाद हो रही है, कितनी ज्यादा हमारी क्रिकेट बर्बाद हो गई। तो कहते हैं जी प्लेयर, उसके बाद सर्जरी की बात हुई, ये हुई वो हुई, तो हम खुद बर्बाद कर रहे हैं हर चीज को। एक ही कप्तान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान रखें, जो कि सरफराज बनता, सॉरी रिजवान बनता था, और हेड कोच भी एक ही रखें भाई। अगर गैरी क्रिस्टन कहता है कि यार ये प्लेयर अच्छा है, वनडे क्रिकेटर, इसको टेस्ट में जाना चाहिए, जैसन गिलेस्पी और शान कहते हैं नहीं जी नहीं जाना चाहिए, फिर क्या करेंगे आप, एक वनडे के प्लेयर को टेस्ट प्लेयर में अगर खेल सकता आप उसको जाया कर रहे हो। इसी तरीके से बहुत से प्लेयर हो सकते हैं जो जो क्या कहते हैं उसको, आपने 2020 में वनडे में खिला के उनको टेस्ट में लाया, अगर वो नहीं परफॉर्म किया वो दोबारा से चले जाएंगे। दूसरी बात ये कि जिस तरह हमारे लोग कहते हैं ना कि उसको बिठाओ उसको, भाई सब बैठना चाहते हैं, सब थक जाते हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलने वाले या लीग्स खेलने वाले प्लेयर होते हैं सब थकते हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम जब किसी प्लेयर को बिठाते हैं वो बैठता है इस वजह से उसको पता है कि यार मैं बैठ गया, मैं जितना बड़ा प्लेयर, जितना अच्छा प्लेयर, जो कुछ भी कर चुका हूं, मेरी रिप्लेसमेंट पे कोई भी आया, उसने 2 इनिंग में रन किए ना, 2 मैचेस में रन किए, ठीक है, मुझे फारिग कर दिया जाएगा, यही सिलेक्टर मुझे फारिग कर देंगे। और सोशल मीडिया तो वैसे ही क्रिकेटर से भरा हुआ है, उनको क्रिकेट की अली बे नहीं पता, वो क्रिकेटर बने हुए सारे, वो सारे शुरू हो जाएंगे, वो जी उसको बिठा दिया बस ठीक है इसने रन कर दिए, सही है। तो इस वजह से आपके लड़के नहीं बैठते। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं क्रिकेट खेलने की बात ही नहीं कर रहा, ये सिर्फ बोर्ड के सिस्टम की बात करो, उसमें भी देखो कि प्लेयर के साथ क्या क्या बोर्ड करता है। तो बोर्ड को भी अपने चीजों को ठीक करने की जरूरत है। बोर्ड बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, ऐसे ऐसे लोग, अजहर महमूद को ला के बिठा दिया, जो रहता ही नहीं वो बाहर रहता है, उसको पता ही नहीं। अपने कोचेस लेके आओ, जैसन गिलेस्पी के साथ अपने कोचेस रखो जो इतने अरसे से नीचे, उनको बड़ी नॉलेज, बड़ा पता है, ठीक है ना, कि फलाना बॉलर कैसा है, कितने सीजन से खेल रहा है, नया बॉल कैसा करता है, पुराना कैसा करता है, बैट्समैन कैसा है, घास वाली विकेट पे कैसी बैटिंग कर रहा है, फ्लैट विकेट पे कैसी कर रहा है, उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है, ठीक है, विकेट पे कितनी देर खड़ा हो सकता है, ठीक है। बड़ा फर्क है, 2 घंटे 200 रन अगर किए, थका तो नहीं, अनफिट तो नहीं हुआ, क्रैम्प्स तो नहीं पड़े, ये सारी चीजें आपके कोचेस बता सकते हैं भाई, समझ आई। तो ये चीजें क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स है। ये चीजें खत्म होने के बाद आप क्रिकेट के ऊपर आते हैं भाई, हाँ जी सिलेक्शन गलत हुई, सिलेक्टर ने उसको गलत खिलाया, ये नहीं किया, वो की नहीं, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, टीम हार गई, ये बात की बातें हैं। जो स्टार्टिंग है उसको तो ठीक कर लो पहले भाई, समझ आई। जब किसी बच्चे को आप पालते हैं ना घर में, ठीक है, छोटा होता है, जब बड़ा होता जाता है तो आप उसको असूल समझाते हैं। असूल मतलब कौन होता है, जो असूल समझाने वाला होता है आपके माँ बाप होते हैं, उसको तौर तरीके समझाते हैं, ठीक है, कि ये सही है ये गलत है। वो जब छोटे से बड़ा होता चला जाता है, जब आप उसको तौर तरीके, उठना बैठना, खाना पीना, तरीके से बात करना, अच्छी बात करना, जब ये चीज़ें समझाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बड़ा होते 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 उसको
समझ जाएगा। वो एक टाइम ऐसा आएगा, एक एज ऐसी आएगी बस वो समझ जाएगा, उसको आप जो भी इधर उधर कर दो वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा। लेकिन हम माँ बाप जो बच्चों को समझाएंगे नहीं तो बड़े होते आगे गलत ही काम करेंगे ना। इसी तरीके से क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड जब सिस्टम मुस्तकिल तौर पर सिस्टम के ऊपर काम करेगा ना, सही तरीके से नजरें रखेगा, काम करेगा, तो आपका सिस्टम अच्छे तरीके से चलता रहेगा भाई। अगर इसी तरह ही करते रहोगे, ना चीज़ें सही करोगे, तो आपकी क्रिकेट बर्बाद ही होनी है। और दूसरी बात ये, एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मैंने अभी कल जो ट्वीट की थी बाबर आजम के लिए, किंग 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 है, और भाई मेरे किंग से बड़ी तकलीफ हो रही है सबको। जब मैं अच्छी बातें करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, कभी किसी ने मेरे लिए बात की है, तो मैं क्यों मतलब यानी अपना तौर तरीका सही करूँ भाई? या तो फिर मेरे लिए भी बात करो ना, समझ भी आती है, हाँ यार आप अच्छी भी बातें बहुत करते हैं, सही है, फिर तो मुझे मज़ा आएगा ना। ठीक है, मतलब मेरी बातें पकड़ के अपने व्यूज़ बनाने और मुझे कहते हैं जी किंग किंग, मेरी मर्जी है भाई, मैं जो कुछ भी बोलूँ। अगर मैं उसको किंग बोलता हूँ तो बोलूँगा, अगर मैं नहीं बोलता नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं उसकी सपोर्ट में ज़रूर करता रहूँगा। और मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।